हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम करेंगे रीडिंग पैसेज 3 टेस्ट 2 कैम्ब्रिज बुक 13। ठीक है, जैसे कि हम देख रहे हैं हमारे पास हेडिंग्स है मेकिंग द मोस्ट ऑफ ट्रेंड्स। ठीक है ना, ये हमारे पास आज हेडिंग्स है। इसके नीचे सब टाइटल दिया गया है एक्सपर्ट्स फ्रॉम हार्वर्ड बिजनेस स्कूल गिव एडवाइस टू मैनेजर्स। ठीक है, तो हमारे पास जो ये पैसेज है मेकिंग द मोस्ट ऑफ ट्रेंड्स, इसके बारे में क्या है कि हम अगर डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, पैराग्राफ देखिए हमारे पास दिया गया है, तो हमें पता लगता है कि जो बिज़नेस करते हैं उनके जो प्रोडक्शन है, उनका जो बिज़नेस है वो कैसे उसको बूस्ट किया जाए, उसमें क्या चेंजेस किए जाए जिससे कि बिज़नेस अच्छे से हो। ठीक है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। ठीक है, तो आज हम करेंगे ये पैसेज पढ़ने के पहले आज हम करेंगे कुछ MCQs हैं हमारे पास। ठीक है, तो हमने कुछ MCQs पहले किए हैं पिछले वीडियोस में। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 करेंगे आज हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या लिखा हुआ है विच पॉइंट इज़ मेड अबाउट टेस्कोस ग्रीनर लिविंग प्रोग्राम। तो कोई एक पैराग्राफ है जहाँ पर जो टेस्कोस का जो ग्रीनर लिविंग प्रोग्राम है उसके बारे में बताया गया है और कुछ पॉइंट बताया गया है, उसमें कुछ पॉइंट मेंशन किया गया है, उसके बारे में मेंशन है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए A, B, C और D। ठीक है, तो इनमें से हमें एक आंसर हमें मिलेगा जो हम आंसर शीट में कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो हम ये 4 ऑप्शंस पढ़ने के बाद फिर हम क्या करेंगे, हम पैराग्राफ में जाएंगे, पैसेज में जाएंगे और पैसेज पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो हमने फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ और एक छोटा 8th पैराग्राफ पढ़ा। पढ़ने के बाद हमें जो इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली वो हमें फर्स्ट पेज लास्ट पैराग्राफ, यानी जो नीचे हमारा पैराग्राफ है देखिए जो स्टार्ट होता है अ फर्दर एग्जाम्पल ऑफ दिस स्ट्रैटेजी। इस पैराग्राफ के लास्ट 3 लाइन्स जब हम पढ़ते हैं हमें कुछ इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि ये पूरा पैराग्राफ ही टेस्कोस के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो लास्ट 3 लाइन्स पढ़ते हैं जिसमें देखो लिखा हुआ है टेस्कोस हैज़ नॉट अबैंडन्ड, यानी टेस्कोस ने अपना जो रिसर्च था उसे अबैंडन नहीं किया। इन ट्रेडिशनल रिटेल ऑफरिंग बट augment in business with this innovation, thereby nursing its value proportion with a green sticks। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ आंसर मेंशन किया गया। अगर हम इसका मतलब समझें तो हम क्वेश्चन में जाते हैं और इसके बारे में आंसर पता करते हैं क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है कि उन्होंने कोई भी चेंजेस नहीं किया अपने प्रोग्राम में और जो उसका प्रोग्राम चल रहा था उसी तरीके से उन्होंने किया। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में देखते हैं कहाँ ऑप्शन है। ए में लिखा है इट डिड नॉट रिक्वायर टेस्को टू मॉडिफाई। ठीक है, ये हमारा आंसर मिलता है। इट सक्सीडेड इन अटेंडिंग अ मोर इको कॉन्शियस क्लिंटेल, ये नहीं बताया गया है। आगे लिखा हुआ है इट्स मेन एम वॉज टू रेज कस्टमर्स अवेयरनेस, ये भी नहीं बताया गया है। डी में लिखा हुआ इट वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम द टेस्को हैड इम्प्लीमेंटेड सच एन इनोवेटिव, तो इसके बारे में बात नहीं है, तो हमारा आंसर ए बनेगा, क्योंकि ए में बताया गया डिड नॉट रिक्वायर टेस्को टू मॉडिफाई इट्स कोर बिजनेस एक्टिविटी, यानी उन्होंने कोई भी चेंजेस, कोई भी चीज़ उसमें नहीं की, जैसे वो ट्रेडिशनल चल रहा था उसी को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। ठीक है ना, अब हम दोबारा चलते हैं उसी पैराग्राफ में लास्ट के 3 लाइन में एक बार दोबारा पढ़ के समझते हैं कैसे बना आंसर। देखो लिखा हुआ टेस्कोस हैज़ नॉट अबैंडन्ड, यानी टेस्कोस ने उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करा। इट्स ट्रेडिशनल, यानी जो जैसे चलता आ रहा था उसी में उन्होंने रिटेल सेक्टर में उसी तरीके से वो रिसर्च करते रहे। ऑफरिंग एंड एंग्यूम्ड इट्स बिजनेस, यानी बिजनेस में कैसे उसको इन्वॉल्व करना था। उसके बाद विद दिस इनोवेशन देयर बाई, ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग इट्स वैल्यू, ठीक है, प्रमोशन विद द ग्रीन स्टिक्स। तो हमारा आंसर बना ए। तो हम आंसर शीट में क्वेश्चन नंबर 30 के आगे में जो आंसर शीट में
ऑप्शन नंबर 30 जो होगा, कॉलम होगा, रो होगा, उसके आगे में हम कैपिटल लेटर्स में ए लिखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप दूसरे MCQs भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाया है पहले, बाकी MCQs के ऊपर आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, और आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, एक क्लू और दे देता हूँ, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 है। देखिए लिखा हुआ है व्हाट वाज द ओरिजिनल अबाउट ME2। ठीक है, अब जहाँ ME2 मेंशन होगा वहीं आंसर मिलेगा और ABCD में से एक ऑप्शन मिलेगा आपको। ठीक है, तो कोशिश करें जब आप पैराग्राफ पढ़ें, जहाँ भी ME2 के बारे में बात हो रही हो वहाँ इसके बारे में आप आंसर देखिए। हमें आंसर यहाँ मिला, फाइंड आउट हो गया हमें आंसर। अगर हम जाते हैं सेकंड पेज में ME2, ठीक है, फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ के लास्ट के 3 लाइन में देखो मेंशन किया गया है। देखो लिखा हुआ है द ME2, लिखा हुआ ना, इंट्रोड्यूस्ड इन मिड 2008। ठीक है ना, लिखा हुआ है कैटर्ड टू किड्स ह्यूज डिज़ायर टू प्ले वीडियो गेम्स वाइल कंसर्निंग द नेगेटिव्स सच एज एसोसिएशन विद द लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड ओबेसिटी। तो इसमें बताया गया है ME2 में ये बताया गया है कि 2008 में लागू हुआ था, जिससे ये पता लगा कि बच्चे ज़्यादातर जो है ओबेसिटी का शिकार हो रहे थे, यानी मोटापे के शिकार हो रहे थे, और वो एक्सरसाइज कम कर रहे थे और वीडियो गेम्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। तो इसी हिसाब से अगर हम क्वेश्चन में जाएं तो हमारा आंसर इसका अगर हम पढ़ते हैं, ए में लिखा हुआ है इट कैंसल टेक्नोलॉजी दैट हैज़ बिन डेवलप्ड इन द स्पोर्ट इंडस्ट्री। अब टेक्नोलॉजी कैंसिल की बात हो नहीं रही है ना, इट कंटेन टेक्नोलॉजी दैट हैज़ डेवलप्ड। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी की बात नहीं है और वीडियो गेम के बारे में बात हो रही है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है इट अपील्ड टू यंग पीपल हु वॉज कीन टू इम्प्रूव देयर फिजिकल फिटनेस। ठीक है, वहाँ ओबेसिटी के बारे में बात हो रही, तो ये भी नहीं बना हमारा आंसर। इट टुक एडवांटेज टू करेंट ट्रेंड फॉर वीडियो गेम्स विथ कलरफुल 3D ग्राफिक्स। थोड़ा बहुत आंसर यहाँ मिल रहा है हमें, वीडियो गेम्स के बारे में बात हो रही है बट 3D ग्राफिक्स के बारे में बात नहीं हो रही है। डी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, हो सकता है C और D में से एक आंसर बने। इट वॉज हार्डन्ड गेम दैट एड्रेस पीपल कंसर्न अबाउट अनहेल्दी लाइफ स्टाइल्स। देखो यहाँ आ गया ना आंसर हमारा, लिखा हुआ है कि बच्चे ज़्यादातर जो है वो हैंड हेड गेम्स, यानी जो वीडियो गेम्स होते हैं जो हाथ से खेले जाते हैं उसमें ज़्यादा वो इन्वॉल्व रहते थे, जिसकी वजह से कंसर्न अबाउट अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जिससे क्या उनका लाइफस्टाइल अनहेल्दी हो गया था। तो डी आंसर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए बात किया गया है पैराग्राफ में ओबेसिटी और लैक ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है ना, तो ये अनहेल्दी एक्टिविटी के बारे में बात की गई है, किसके कारण, वीडियो गेम्स के कारण। तो हमारा आंसर जो है इसका बनेगा डी। ठीक है, इसी तरीके से आप आंसर्स निकालोगे। बाकी जो भी हमारा MCQs हैं 27, 28, ठीक है, 30, ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं कि कैसे इसके आंसर्स मिलेंगे। तो हमारा जो मेन एम है कि रीडिंग पैसेज ध्यान से करना है, आंसर्स निकालना है और उसे हमने कैपिटल लेटर्स में मेंशन करना है। ठीक है, तो ध्यान से आप रीडिंग पैसेज करें, आंसर्स निकालें और आंसर शीट में आप आंसर्स कैपिटल लेटर्स में ही लिखें। ध्यान रहे कि आप 2 ऑप्शन ना लिखें, क्योंकि MCQs में हमें सिर्फ एक ऑप्शन ही लिखना होता है। कई बार बच्चे A, B कर देते हैं, उनको लगता है 2 में से कोई तो सही होगा, बट जो है आपको एक ही आंसर चुनना है। अगर आपका आंसर A होगा और आपने A, B लिखा है तो भी आपका आंसर गलत होगा। ठीक है, तो अगर आपका आंसर A बनता है तो A लिखें, B बनता है तो B लिखें, बट एक ही आंसर लिखें, एक ही अल्फ़ाबेट लिखें। ठीक है, तो आपका आंसर सही बनेगा। ठीक है, थैंक यू।